वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का प्रोग्राम, जिसका नाम हमने रखा है माता पिता घर की नींव, पंजाबी जैसे उसਨੂੰ कहते माँ पे घर दी नींव। पेरेंट्स आर द फाउंडेशन ऑफ आवर फैमिली, आवर हाउस। अगर हम कामयाब हो जाते हैं अपने पारिवारिक रिलेशनशिप में और अपने माता पिता को पूरा रिगार्ड देते हैं और उनके विजडम का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाते हैं, तो जो हमारा घर बनता है उसका नाम मैंने रखा है डिवाइन होम्स। डिवाइन होम्स किसी धार्मिक स्थान को नहीं बोलते हैं, बल्कि डिवाइन होम्स हम अपना घर को बनाते हैं। जैसे हर मंदिर एक शरीर है, हमने इसको मंदिर बनाना है, ऐसे ही अपने घर को हम डिवाइन होम्स बनाते हैं। और डिवाइन होम्स को इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में जब बिल्डअप करते हैं तो जो ईंटें पत्थर लगाते हैं वो सारी मेहनत हमारे माता पिता करते हैं। सो वो उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कैसे करते हैं वो छोटा छोटा डिटेल में आज हम पॉइंट्स को, आउट ऑफ मिलियंस ऑफ पॉइंट्स, फ्यू पॉइंट्स को अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स में समझेंगे। और ये कैसे वो कामयाब हो जाते हैं इसको बनाने में, और आस्ता आस्ता ये डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और आफ्टर डिक्लाइनिंग उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है और उसका नुकसान किसको होता है। सिर्फ मम्मी पापा को नहीं होता, सिर्फ हमारे एक परिवार को नहीं होता, हमारा सारा समाज, हमारा सारी ये दुनिया, हमारी सारी ये यूनिवर्स का कायदा कानून सब कुछ बिगड़ जाता है। बिगड़ने के कारण जो हमारे आने वाली नौजवान पनीरी है वो आज शादी नहीं कराना चाहती। जो हमारी नौजवान पनीरी है वो लिविंग इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहती। हम इस हालात पे पहुंच गए हैं। इसका मतलब कि अगर हम अपने डिवाइन होम्स को बनाने में असफल रहते हैं तो हमारा समाज और ये यूनिवर्स कैसे गड़बड़ होती है, हम उसकी बात आज मिलके करेंगे। आज हमारे इस प्रोग्राम में आप सबको मालूम है कि बाहर सारी दुनिया इंडिपेंडेंस डे मना चुकी है सुबह, लेकिन सारा दिन अपने एक मूड में है जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ है रक्षाबंधन। सो रक्षाबंधन के कारण काफ़ी लोग आ नहीं पाए, या रक्षाबंधन के कारण काफ़ी लोग ट्रैफिक जैम में स्टक हैं। हमने अपना घर ठीक करना है, इसलिए हम फोकस करेंगे अपने ऊपर। हाउ मैनी पीपल आर प्रेजेंट और हाउ मैनी पीपल आर एब्सेंट, हम इस सब्जेक्ट के ऊपर नहीं जाएंगे। प्रोग्राम में हम पावर पॉइंट्स दिखाते हैं, स्लाइड्स, और स्लाइड्स को मोस्टली हम पंजाबी और इंग्लिश में लिखते हैं। सो इस बारी किसी ने कहा कि अगर आप हिंदी में लिख दो तो मेहरबानी, तो हमने ट्राई की है। हम ऊपर पंजाबी लिखेंगे, नीचे हिंदी लिख रहे हैं। तो आप जो लोग पंजाबी नहीं पढ़ सकते वो सीधा नीचे ही देखो, और वहाँ पर नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, और हमने कोशिश की है हिंदी का कलर चेंज कर दिया है सो दैट इट्स मोर हाईलाइटेड, ताकि आप इजीली उसको पढ़ सकें। अगर आपने पावर पॉइंट को पढ़ना है तो उसको जल्दी से पढ़ लेना है, यहाँ पर बोला भी जाएगा जो लोग मेरे साथ स्लाइड्स को पढ़ेंगे, लेकिन मैं लिबर्टी लूँगा कि मैं बीच में कभी भी इंटरफियर करके उस पॉइंट को आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। आज हमने अपने टॉपिक को समझने के लिए गुरबाणी में से 2 शब्द लिए हैं। एक शब्द हमने गुरु तेग बहादुर जी का लिया है
जो कि देव गंधारी राग में महला नौवां गुरु तेग बहादुर जी का शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में 536 अंक पर सुशोभित है। और एक हमने शब्द लिया कबीर जी का। कबीर जी का गौड़ी राग में गौड़ी कबीर जी शब्द है और वो गुरु ग्रंथ साहिब के 330 अंक पे सुशोभित है। इन दोनों शब्दों से हम अपनी रिलेशनशिप के बारे में भी समझेंगे। सो हमने पहला शब्द पढ़ा। अभी हमारा आज के टॉपिक को समझने के लिए, उसको उभार के, उसको खोलने के लिए और उसकी प्रॉब्लम को अपने ऊपर लगा के डायग्नोज करने के लिए हमने ये शब्द पढ़े हैं। मेरे वीर महेंद्रपाल सिंह जी ने आपके साथ बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए। पिछले 23 साल से हैं जो हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। हमारा हर टॉपिक इंटर रिलेटेड है। आज का टॉपिक, अगर आप पिछले सारे लिंक सुनते जाएंगे, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, तो ऐसे पिछले साल जाएंगे तो 26 जनवरी को हमने टॉपिक समझा था, हमारे घर में हमारे बुजुर्ग रुल रहे हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। आज हम उस टॉपिक की डिटेल में जाएंगे कि उनका ये बुरा हाल क्यों बना, उसमें कौन कसूरवार है। हम कसूरवार को कोई पनिशमेंट नहीं करेंगे, मिलके अपने समाज को ठीक करने के लिए अपने बारे में सोचेंगे। पर एक बात मैं बहुत नम्रता से करना चाहता हूं कि आज के टॉपिक में हमारा डिस्कस होगा घर के माता पिता। वो क्यों रुल रहे हैं, उनके रुलने का कारण क्या है। कहीं पर वो बहू के सताए हुए हैं, कहीं पर वो बेटे के सताए हुए हैं, कहीं पर वो समाज के सताए हुए हैं, कहीं पर वो विमेन सेल के कानूनों को यूज़ करके या डाउरी सिस्टम के उल्टे सिस्टम को यूज़ करके उनको तंग किया जाता है। आज के सेमिनार में हम जब डिस्कस करेंगे तो मैं पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि कई ऐसे घर हैं जहाँ पर बहुएं अपनी सास और ससुर को तंग नहीं करते हैं। देयर आर मैनी हाउसेस। परसेंटेज मैं नहीं बता सकता, परसेंटेज आप ही लगा लेना कि कितने ऐसे घर हैं जहाँ पर बहू, डॉटर इन लॉ, अपने सास ससुर का ध्यान रखती है और उनको तंग नहीं करती है। आपको बहुत फ्यू परसेंटेज मिलेगी। सो जो बहुत अच्छी बहुएं हैं, जो बहुत अच्छे पुत्र हैं, आज का टॉपिक उनके बारे में नहीं है। जैसे हमने एक सेमिनार किया था कि पत्नी को हर टाइम उसका पति कैसे तंग करता है, उसका टॉपिक का नाम हमने छुगमल रखा था कि छुगमल बॉदर कैसे करता है अपनी पत्नी को। तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जहां पर पत्नी अपने पति को तंग करती है। तो हम बार बार स्विच नहीं करेंगे, कई तो करते हैं, कई तो नहीं करते हैं। सो जो अपने मम्मी पापा को, अपने सास ससुर को तंग नहीं करते हैं, उनको दुखी नहीं करते हैं, वो वाले अच्छे आइडियल्स, डॉटर इन लॉ, बहू रानी, नू दा, पुत्र दा आज सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप में से कोई वो अच्छे वाला है तो भी मुझको इजाज़त दे दो कि मैं जो अच्छे नहीं हैं, जिनके कारण मम्मी पापा का नुकसान हो रहा है, मैं उस पॉइंट को उभार के डिस्कस कर सकूं। सो मैं लिबर्टी ले रहा हूं कि मम्मी पापा घर में किन के कारण दुखी होते हैं। अगर आपके कारण दुखी नहीं होते हैं, या ये प्रोग्राम बाद में टेलीकास्ट होगा टीवी पर, घर में बैठे भी जो देखेंगे, जिनके कारण मम्मी पापा की दुर्गति नहीं होती है, ये आज का टॉपिक उनके बारे में डिस्कस नहीं किया जा रहा है। सिर्फ तो सिर्फ उनके बारे में डिस्कस हो रहा है जो मम्मी पापा की दुर्गति हो रही है और वो दुर्गति का कारण क्या क्या है।